Welcome to my YouTube channel, Vishal R. Yadav. So, this is Vishal Yadav. Today's topic is Syllabus Introduction of Class 11th Biology. In this video, we will learn only unit first, that is diversity in the living world. Okay, so let us start without any wasting the time. So students, chapter in the unit number first, diversity in the living world. Diversity in the living world, chapter number first is what? Living world. So start with living world ना. तो लिविंग वर्ल्ड में हमको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ. तो लिविंग वर्ल्ड में पहले हम लोग को लिविंग की व्हाट इज़ लिविंग उसकी डेफिनेशन पढ़नी है. ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम लोग पहले उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे. फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि उसकी मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी कैरेक्टरिस्टिक होती है. तो मैं लगभग आपको ये सब कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ 1 मिनट. ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक जैसे हो गई आपकी ग्रोथ. ओके, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हो गई? आपकी ग्रोथ हो गई पहला. ठीक है, पहला ग्रोथ हो गया. फिर दूसरा क्या हुआ? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है आपकी रिप्रोडक्शन. क्या है? रिप्रोडक्शन. ओके, सो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई आपकी रिप्रोडक्शन. ओके, सो फिर उसके बाद है थर्ड. कौन सी है? व्हाट इज़ द थर्ड इज़ मेटाबॉलिज्म. अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म होता है द सम ऑफ टोटल of all types of chemical reactions occurring in individual due to specific interactions. Okay, so there are mainly two types of metabolism. First is what? Catabolism na. Catabolism. Okay, and another second is what? Anabolism. एंड व्हाट इज़ दैट? कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म. तो एनाबोलिज्म में क्या होता है? मतलब क्या होती है? एनर्जी इन्वॉल्व होती है. ठीक है, इसमें क्या होती है? एनर्जी इन्वॉल्व होती है. और क्या होता है इसमें मैं बता रहा हूँ. अब जैसे एग्जाम्पल इसके क्या हो गए? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस तो आपको पता है इसमें सनलाइट एनर्जी क्या होती है? इन्वॉल्व ही होती है. ठीक है, अब आती है नेक्स्ट थिंग कि कैटाबोलिज्म क्या होता है? कैटाबोलिज्म में क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है. तो क्या होता है? अब देखो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. इसमें क्या होती है? हीट एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है. अब इसका एग्जांपल क्या है? रेस्पिरेशन. ओके, क्या हो गया? रेस्पिरेशन. ये किसका हो गया एग्जांपल? कैटाबोलिज्म का हो गया. सॉरी, हाँ, कैटाबोलिज्म का हो गया. तो इसमें बात यह आती है कि हमने क्या पढ़ा? मेटाबोलिज्म के कितने टाइप पढ़ा? 1 और 2. मतलब कौन कौन सा? कैटाबोलिज्म पढ़ा और एनाबोलिज्म पढ़ा. अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कॉन्शियसनेस. मतलब स्टिमुलाई बोल सकते हैं ना. चेंज अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट. अगर जैसे आप सपोज करिए अगर आप चाय पी रहे हैं. ठीक है, चाय पी रहे हैं. अगर चाय ठंडी होगी तो आप उसको नॉर्मली मतलब पकड़ के पी सकते हैं, मतलब बोल सकते हो ना. लेकिन अगर चाय बहुत गर्म होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने हाथ को एडजस्ट करोगे. अगर आप कोई भी चीज़ जैसे मोमबत्ती जल रही है. ठीक है, अब मोमबत्ती जले तो उसके पास तो आप हाथ ले नहीं जाओगे. तो यही बात है ना कि हम अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं. ठीक है, तो ये है आपकी कॉन्शियसनेस. अब नेक्स्ट आपकी आ जाती है लाइफ स्पैन. अब लाइफ स्पैन देखो, ह्यूमन की तो लाइफ स्पैन क्या होती है? फिक्स्ड होती है. ठीक है, ह्यूमन की तो जो लाइफ स्पैन होती है ना वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है. अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या आती है मैं बताता हूँ. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी. व्हाट? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सॉरी, वन सेकेंड. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बॉडी होती है ना, हमारी जो बॉडी होती है ना, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ. जो हमारी बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है. अब सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर क्या होते हैं? कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं. सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. मतलब ये समझो मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे ये हो गया आपका सेल ऑर्गेनल्स, सॉरी सेल हो गया. ठीक है, अब इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया.
इसके अंदर क्रोमोसोम हो गया, ये सब पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है। और इधर क्या है, सब वो क्या है, सेल ऑर्गेनिज्म भरे हुए हैं, ठीक है। और इसमें पूरा ये साइटोप्लाज्म पूरा लिक्विड स्ट्रक्चर भरा हुआ है, ठीक है। तो जो सेल होता है वो किससे बना होता है, सेल ऑर्गेनेज से बना होता है, न्यूक्लियस से बनता है। फिर सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है, हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। तो ये क्या बोला कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, ओके। सो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग और लिविंग इज completed. So move to the next topic, okay. So what is that next topic? So our next topic is diversity in the living world. अब in diversity in the living world, what is that subtopics? Subtopic is biological nomenclature, okay. What? Biological nomenclature, biological nomen सॉरी मैं आपको बताता हूँ। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ओके। थोड़ी राइटिंग नहीं सही है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, अब जैसे आप बोलते हो ना साइंटिफिक नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम बोलते हैं तो वो इसके ही अकॉर्डिंग रखा जाता है, ठीक है। अब साइंटिफिक नेम में क्या होता है, देखो सब बोलता है ह्यूमन, ह्यूमन, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, आई होप सबको पता होगा, होमो सैपियंस, ओके। तो ये इसमें जो होमो है ना वो क्या है, जेनेरिक नेम, क्या है मतलब जीनस, उसके जीनस का नाम है, ठीक है, होमो। और ये क्या है, सैपियंस जो है ना वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, मतलब स्पीसीज कौन सी है तो उसकी क्या स्पीसीज है, सैपियंस है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो होमो है उसका क्या है, जीनस है, ठीक है। अब जैसे आप बोलते हो किसका, मैंगो का ना, मैंगो का, मैंगो तो आपका नेशनल क्या है, नेशनल क्या बोलते हैं उसको, नेशनल फ्रूट है, ठीक है। तो ये अब आती बात की मैंगो, क्या मैंगो का साइंटिफिक नाम आपको लगभग पता ही होगा, तो मैं बताता हूँ। साइंटिफिक नेम मैंगो का है मैजनीफेरा, वन सेकेंड ना, मैंजी फेरा इंडिका, ओके। सो मैजनीफेरा इंडिका, अब मैजनी सॉरी मैंने मैनगीफेरा, हाँ मैनगीफेरा इंडिका है। तो अब बता जाती है ना कि मैग्नीफेरा ये क्या हो गया आपका, ये जीनस हो गया, और क्या हो गया ये इंडिका जो हो गया वो आपका स्पीसीज हो गया। अब इसके कुछ रूल्स भी हैं, ठीक है। अब मैं आपको रूल नंबर फर्स्ट इज़ व्हाट, रूल नंबर फर्स्ट इज़ व्हाट, जो हमारा जो जीनस होता है, जैसे आप होमोसैपियंस में तो हमारा होमो होता है ना, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसका जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो जैसे वो अच्छा है तो वो पूरा कैपिटल होना चाहिए, एक लेटर फर्स्ट लेटर, ठीक है। और ये बात याद रखना, जो स्पीसीज होगा स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ठीक है। अब उसको क्या करना है, वो क्या होगा, जैसे सैपियंस आ गया तो वो क्या रहेगा, स्मॉल लेटर में रहेगा, ठीक है। वो जो यस रहेगा उसका ना वो स्मॉल लेटर रहेगा। और जो होमो सैपियंस है ना, कीप इन माइंड, जो होमो सैपियंस है उन दोनों के बीच में स्पेसेस होनी चाहिए, ये नहीं कि तो आप दोनों को एक साथ लिख रहे हो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ये कुछ रूल्स है, ठीक है। अब बात आती है इसमें क्लासिफिकेशन की, इसमें क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, हम कैसे क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, फिर इसके बाद टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये टैक्सोनॉमी तो कुछ नया लग रहा है, ठीक है, हम लोग 11th 9th में सॉरी पढ़े हैं, फिर भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ना, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन जो भी है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल external and internal, okay, and internal structure along with the internal structure of
सेल डेवलपमेंट, internal structure of cell development processes and ecological information is known as taxonomy. Okay, so we were clear what is a taxonomy. अब taxonomy की categories भी होती हैं, अब उसकी categories को हम लेवल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, देखो सबसे पहले होता है आपका, मैं तो बताता हूँ, सबसे ऊपर होता है आपका किंगडम। ओके, सबसे ऊपर होता है आपका किंगडम, फिर उसके नीचे होता है आपका डिवीज़न, ठीक है, डिवीज़न होता है। फिर उसके मतलब स्लैश को फाइलम भी बोलते हैं, एक एनिमल के लिए यूज़ होता है, एक प्लांट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका क्लास होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी ऑर्डर ना, ऑर्डर। फिर उसके बाद फैमिली, फिर उसके बाद मैं आपको सब लिख के बता दे रहा हूँ, फैमिली के बाद जीनस ना, जीनस होता है। फिर उसके बाद आपकी स्पीसीज होती हैं। टोटल इसमें कितने होते हैं मैं बता रहा हूँ आपको, 7 होते हैं, ठीक है, 7 होती है टोटल। इसमें कैटेगरीज कितनी होती हैं, 7 होती हैं। अब इसको स्पेसिफिकली हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स। अब ये टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है, ये भी कुछ नया ही लग रहा है, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूँ आपको। देखो टेक्निक्स और प्रोसीजर्स यूज़ होता है, ठीक है, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, दैट आर यूज़फुल इन, जो यूज़फुल होते हैं मतलब उपयोग में आते हैं, इन आइडेंटिफिकेशंस को पहचानने में, किसको, ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहचानने में और उसको क्लासीफाई करने में, ठीक है, उसको अलग अलग करने में, ठीक है, किसको, ऑर्गेनिजम्स को, उसको ही बोलते हैं हम क्या, टेक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है। अब आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या होती है, हेर्बेरियम ना, व्हाट, हेर्बेरियम। ओके, तो हेर्बेरियम एक जगह होती है, ठीक है, हेर्बेरियम एक जगह जहाँ पे सूखे और प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस होती हैं, माउंटेड ऑन सीड्स। ओके, माउंटेड ऑन सीड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होते हैं, सीड्स पे माउंटेड होते हैं, मतलब पूरे तरह से कवर होते हैं, आर केप्ट सिस्टमेटिकली, मतलब एक सिस्टम वे से रखे होते हैं, अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एक वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ, उसका कोई सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। जो हेर्बेरियम सीड्स होता है ना, वो क्या होता है, कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शंस, इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम्स, फैमिलीज एंड कैरेक्टर्स नेम्स, ठीक है। ओके, ऐसा जगह का नाम है, ठीक है, वो एक प्लेस का नाम है वैसे। अब आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, बोटेनिकल गार्डन। अब बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, तो गार्डन से तो आपको पता होगा, आप गार्डन रोज़ घूमने जाते हो, ठीक है, तो गार्डन से तो आपको पता ही होगा क्या होता है गार्डन, आप रोज़ गार्डन घूमने ही जाते हो, ठीक है। दे आर स्पेशलाइज्ड, व्हाट, दे आर स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। ओके, सो प्लांट्स इन दिस गार्डन, मतलब ये प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं ये गार्डन, जैसे ये गार्डन हो गया आपका, ठीक है, ये गार्डन हो गया, तो प्लांट्स जो प्रेजेंट होते हैं गार्डन में ना, ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, मतलब किसके लिए, पहचानने के पर्पस से, पहचानने के उद्देश्य से क्या होते हैं, वो ग्रोन किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, एंड ईच प्लांट इज लेबल। ओके, ईच प्लांट इज लेबल इंडिकेटिंग इट्स साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। ओके, कुछ मैं आपको फेमस बोटेनिकल गार्डन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। रॉयल, एक सेकेंड, रॉयल बोटेनिकल गार्डन एंड व्हाट, रॉयल बोटेनिकल गार्डन एंड सेकेंड इज व्हाट, इंडियन, व्हाट, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ये कहाँ पे है आपका, कोलकाता में है, ठीक है। तो जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन था इसका तो प्लेस है शायद लंदन, हाँ लंदन में शायद है। और ये आपका नेक्स्ट आता है, एक और है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन इज व्हाट, इन वेयर, लखनऊ। एंड व्हाट इज दैट, लखनऊ, दिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, म्यूजियम्स ना, म्यूजियम्स मतलब इसका यूज़ बता रहा है, कहाँ कहाँ पे ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो
आइडेंटिफाई करने के लिए किस किस जगह पे रखे जाते हैं, वही सब पूरा डिस्कस किया गया है अभी, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में सब यही सब डिस्कस ही किया गया। अब बात आती है कि बायोलॉजिकल म्यूज़ियम क्या होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल म्यूज़ियम, ठीक है। अब बायोलॉजिकल म्यूज़ियम के बारे में बता दूँ मैं आपको। बायोलॉजिकल म्यूज़ियम इज़ सेटअप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लाइक कॉलेजेस। अब बायोलॉजिकल म्यूज़ियम कहाँ पे सेटअप होते हैं? कॉलेजेस में सेटअप होते हैं, स्कूल्स में, मतलब फॉर रेफरेंस पर्पस, मतलब पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए उसको, ठीक है। स्पेसिमेंस आर preserved, okay, specimens are preserved in the containers or jars in the preservative solution as a dry specimens. Insects जो होते हैं ना, insects are preserved in the insect boxes, मतलब क्या होते हैं, प्रिजर्व रखे जाते हैं यहाँ पे इंसेक्ट बॉक्सेस में, आफ्टर कलेक्टिंग, उसको कलेक्ट करने के बाद, किलिंग एंड पिनिंग, उसको मारने के बाद, ओके। कहाँ पे रखा जाता है उसको? इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है। फिर उसके बारे में स्टडी किया था, फिर रिसर्च किया था, तो यही सब होता है, ठीक है। अब आती है बात जूलॉजिकल पार्क्स की। अब जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द प्लेसेस, अब ये क्या होती हैं, प्लेसेस होती हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, रखे जाते हैं इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। कहाँ पे? मतलब एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे वो रखे जाते हैं अंडर ह्यूमन केयर, मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी पूरी होती है, नहीं तो वो कभी बाहर निकल सकते हैं ना, ठीक है। एंड इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, मतलब वो क्या करते हैं, उनको टाइम टाइम पे फूड देते हैं, फिर उसके बाद उनकी एक्सरसाइज वगैरह जो भी है वो करवाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल हैबिटेट आर प्रोवाइडेड एज फॉर एज पॉसिबल, उनको नेचुरल हैबिटेट भी, क्योंकि वो मतलब पार्क्स में रहते हैं तो उनको एक जगह से रहना रहता है, ठीक है। तो उसको बाहर भी निकालते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर वहीं पे उन लोग को ले जाके रख देते हैं, ठीक है। अब आती है बात लास्ट टॉपिक की। अब लास्ट टॉपिक क्या है? टेक्सोनॉमी की ना। टेक्सोनॉमी की क्या है? अब टेक्सोनॉमी की के बारे में आपको बता दूँ तो, अब टेक्सोनॉमी की इज़ एन आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस। ओ माय गॉड, ये क्या है? अब डिवाइस भी आने लगा। डिवाइस मतलब तो सबको पता ही होगा, यंत्र। हैविंग अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स विथ डाइकोटोमिक ना, डाइकोटोमिक टेबल ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको बता दूँ, एक आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस यूज़ किया था, हैविंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब उसकी लिस्ट बनाई जाती है। डाइकोमेट्रिक टेबल ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक विच इज जो फाइल, मतलब इसका टेबल बनाता है, जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, उसको टेबल किया जाता है, इसको लिस्ट बनाई जाती है कि ये कैरेक्टरिस्टिक से हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो वो क्या होता है, वो एक डिवाइस के द्वारा उसको क्या किया जाता है, लिस्ट किया जाता है, उसकी लिस्टिंग होती है, ठीक है। तो यूजुअली टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर यूज, मेनली जो होते हैं वो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, यूज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको क्लासीफाई करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट इज चूजन वाइल अदर इज रिजेक्टेड, ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड, मतलब हर एक स्टेटमेंट जो होता है उसका, उसको हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, ओके। तो अलग अलग जो टेक्सोनॉमिक यूज होते हैं ना, अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या होती है, यूज़ होती है, लाइक जीनस, स्पीसीज, फैमिली। दीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, जो क्या होते हैं, जो स्पीसीज में यूज़ होते हैं, जीनस में यूज़ होते हैं, फैमिली में यूज़ होता है, उसको क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको क्लासीफाई करने के लिए ना। तो वो क्या होते हैं, एनालिटिकल नेचर के होते हैं। और जो फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटोलॉगस, ये सब के बारे में से, तो वो क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस के होते हैं, ओके। So this is the last topic of this chapter, that is living world, okay. So student, with this I will end this session. We will discuss the chapter number 2 in the next video. So don't forget to subscribe my channel, okay. Don't forget to subscribe my channel for upcoming videos. Subscribe my channel and press the bell icon. My channel is named what? Vishal R Yadav. Don't forget, please like the video. If you're new on my channel, don't forget to subscribe my channel, okay. Thank you.